जेलेंस्की रात को जाग रहा था, यूरोपियन यूनियन के नेता रात को जाग रहे थे, मोदी जी भी रात को जाग रहे थे, मैं भी रात को जाग रहा था कि देखने के लिए कि अलास्का से खबर क्या आ रही है। मोदी जी तो इसलिए जाग रहे थे कि भैया मुझे बता देना कि मेरा टैरिफ 50% रहेगा या बढ़ के 500 हो गया है या घट के 19 हो गया है। मैं इसलिए जाग रहा था देखने के लिए कि मुझे अगले दिन इस पे वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। जेलेंस्की इसलिए जाग रहा था कि देखूं ये मेरा नाम लेके मेरे बारे में क्या फैसला कर देते हैं। यूरोप इस मारे जाग रहा था क्योंकि वो कह रहा था मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये दोनों मिलकर कर क्या रहे हैं। तो साहब अलास्का में बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो चुकी पुतिन साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की। अलास्का क्यों चुना गया? अलास्का इसलिए चुना गया क्योंकि धरती को जब हम गोल देखते हैं तो रशिया और यूएसए टेक्निकली स्पीकिंग नेबर्स हैं। बीच में सिर्फ बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट है और शायद 80 या 90 किलोमीटर का फासला है। तो पुतिन साहब ने कहा कि अगर मैं मेनलैंड अमेरिका में जाऊंगा तो पता नहीं कितने लोगों की एयर स्पेस के ऊपर से जाना पड़ेगा, पता नहीं कोई परमिशन दे ना दे, बाद में कंट्रोवर्सी हो, तो ऊपर ऊपर बतौर नेबर आकर वहीं पर मिल लेते हैं। अलास्का भी पहले यूएसएसआर का हुआ करता था, तब यूएसएसआर नहीं था। 1867 में अलास्का क्योंकि अनमैनेजेबल हो गया था, यूएसए को बेच दिया गया था और ये रशिया के लिए एक ब्लंडर साबित हुआ और अमेरिका के लिए एक वरदान साबित हुआ। तो वहां पर जो इनकी एयरफोर्स बेस है वहां पर साहब ये मीटिंग रखी गई, हाई प्रोफाइल। सब आप लोग भी सुन रहे थे। तो साहब पहले तो आप लोगों को बताऊं जो चीजें रिपोर्ट्स आ रही थी, पुतिन ने कह दिया मैं जा तो रहा हूं अलास्का, लेकिन मैं अमेरिका की धरती पर पैर नहीं रखूंगा। तो मीटिंग कहां होगी? तो भैया उसने कहा मीटिंग ऐसा है कि मेरे ही प्लेन में कर लें डोनाल्ड ट्रंप आकर। खैर भैया डिप्लोमेटिक इधर उधर से खलबली मची, भगदड़ मची, किसी तरह से इसको सॉर्ट आउट हुआ। फिर यह हुआ कि साहब मेजबानी तो डोनाल्ड ट्रंप को करनी है, पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंचेंगे और रेड कार्पेट पर खड़े हुए मिलेंगे। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि नहीं साहब ये तो गलत मैसेज चला जाएगा। तो फिर यह हुआ कि दोनों के अपने अपने प्लेन्स लगभग एक टाइम पर पहुंचेंगे, 5-10 मिनट की गैप पर दोनों लीडर रुके रहेंगे और फिर दोनों लीडर एक साथ प्लेन से डीबोर्ड करेंगे, रेड कार्पेट पर चलते 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 आएंगे और एक साथ हाथ मिलाएंगे। ये बनेगी तस्वीर और ये बनाया था डायरेक्टर ने सीन। और साहब डोनाल्ड ट्रंप और उनके जब दरवाजे खुले डीबोर्डिंग के लिए, अब यहां पुतिन बदमाशी कर गए। पुतिन ने कम से कम 15 से 16 सेकंड की देरी कर दी, वो बाद में उतरे, डोनाल्ड ट्रंप को पहले उतार दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप जब उतर आए तो फिर पलट के तो वापस जा नहीं सकते। तो साहब डोनाल्ड ट्रंप पहले चलना शुरू कर रहे। रेड कार्पेट पुतिन की जहां स्टेयर्स उतरती हैं, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, वहीं से लगाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप पे करीबन 20 मीटर का फासला था, उसके बाद लगाया गया था रेड कार्पेट। और साहब जिनको ये वॉर क्रिमिनल कहते थे, उसका रेड कार्पेट लगा के अपने देश में उन्होंने उनका स्वागत किया। हाथ हैंडशेक हुआ। अब जब हैंडशेक करके दोनों साथ चले तो यार क्या छिछोरापन किया है अमेरिका ने यार। F-22 रैप्टर्स जो इनके हैं, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस माने जाते हैं या अमेरिका के पावर का पर्याय बनते हैं, वो इन लोगों ने अगल बगल लगा दिया। भाई किसी को सम्मान देना था तो 21 तोपों की सलामी दे देते, गन सलूट वहां भी होता है, ये फाइटर प्लेन लगाने की वहां पर क्या जरूरत थी? पहली बेवकूफी। दूसरी बेवकूफी के जहां ये लोग चल रहे थे तो ऊपर से इनके 4 फाइटर प्लेन निकले। चलो फाइटर प्लेन लिखने कोई बात नहीं, ये तो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल हो गया वीवीआईपी का, लेकिन साथ में एक B-2 बॉम्बर भी चल रहा था। अबे अगर नीचे वीआईपी चल रहे हैं तो तुम ऊपर B-2 बॉम्बर क्यों चला रहे हो भैया? बम किस पे मार दोगे नीचे तुम यार? तो वो भी इन्होंने अपना रौला दिखाने के लिए किया। तो जब हैंडशेक करने के बाद पुतिन चल रहे थे तो पुतिन मुस्कुरा भी रहे थे, और जब वहां से B-2 निकला तो पुतिन की आदत भी, हम लोग जैसी जब भी प्लेन की आवाज आती है ऊपर जरूर देखते हैं, तो पुतिन साहब ने भी ऊपर देखा, मुस्कुराए और ये सोच रहे होंगे कि बेटा जब तुम रशिया आओगे ना तो तुम्हारे ऊपर से ऐसे 50 बॉम्बर निकाल दूंगा। फिर वहां पर एक पोडियम बना हुआ था, अलास्का 25, वहां पे प्रेस वार्ता होनी थी एक स्टार्टिंग की। पुतिन से पूछा गया कि यूक्रेन में सिविलियंस का मरने बंद होंगे। पुतिन ने कहा मुझे बात सुनाई नहीं दे रही, उतर के चले गए वहां सर। फिर इनकी 20 गाड़ी में बैठे, जो इनकी ऑफिशियल कार है यूएस प्रेसिडेंट की। उसके बाद 3 घंटा मेरे साथियों वहां पर बैठक चली अंदर। अब हम भी भैया दिल थाम कर बैठे थे। मोदी जी जैसा मैंने बताया सोच रहे थे कि ये 500% होगा, 1000 होगा, क्या होगा। जेलेंस्की, यूक्रेन सब परेशान। 3 घंटे बाद निकल के आया तो मैंने पहले पुतिन ने बोलना शुरू करा। हम भैया बिल्कुल मोबाइल लगाए हुए कि देखें क्या इनका बात आती है, क्या ये बताते हैं। भैया कुछ नहीं, एनालाइज करने के लिए कुछ नहीं। आया, खाना खाया, अपना वाइन पी, अपनी मीटिंग शीटिंग करी, निकल लिया। कोई बात नहीं हुई, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, कोई सीज फायर का बयान नहीं, कोई आगे की कोई वार्ता की बात नहीं।
उसके बाद कोई जो प्रॉपर्टी, जो लैंड एनेक्स कर लिया था रशिया ने, वो छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब कुछ नहीं। मतलब एंड में समझ ही नहीं आ रहा कि ये मीटिंग हुई किसके लिए थी। और पुतिन को तो पता है, थोड़ी ट्रम्प की उसने तारीफ करी कि ही इज माय ये और वो। और मैंने जब पहले एडमिनिस्ट्रेशन था बाइडेन का, तब मैंने बताया था ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। करीबन 8-10 मिनट पुतिन बोले, 3 घंटा मात्र मीटिंग चली। उसके बाद जब ट्रम्प की बात बोलने की आई, हाँ ये भी बोले पुतिन कि कोई हमारा एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट क्या हुआ है ये नहीं बताया गया, लेकिन मुंह से कोई सीज फायर इस तरह की बात, कोई बात नहीं करी गई। और बस इतना बोला कि हम पन्ने पलट सकते हैं और वापस कॉपरेशन के दौर में जा सकते हैं वापस। फिर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात आई बोलने की, वही महाबेवकूफी की बातें, ना सीज फायर की बात ना कुछ बात। कहा बड़ी कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई है, इनकी बिजनेस टीम भी आई थी, हम इसमें भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम उसमें भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, दुनिया में पीस होनी चाहिए। ना ज़ेलेंस्की का जिक्र, ना कोई जिक्र, नथिंग। और एंड में बोले कि अब हम लोग फिर से मिलेंगे। तो पुतिन ने बोला इस बार हम लोग रशिया में मिलेंगे। और ये हुआ कि भैया ये डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, अब मेरे यहां से चलने का टाइम हो गया, ये भी अपने हवाई जहाज में बैठ के निकल लें, मैं भी अपने हवाई जहाज में बैठ के निकल लूंगा। और चलते चलते बस इतना बोला है कि आगे जो अब मैं जाकर ज़ेलेंस्की को और यूरोपियन यूनियन के नेताओं को फोन पर बात करके बता दूंगा क्या बात हुई है, इसके बाद आगे जो भी बात होगी होगी। यानी बिल्कुल अंडा। जब ये शुरुआत हो रही थी, याद है आपको, 2 मिनट में बता दूंगा कि क्या है, बात नहीं बनी तो छोड़ के उठ जाऊंगा। चलते चलते भाई 25% चांस है कि ये टॉक्स फेल हो जाएंगी। जब यूएसए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर एडवांस टीम के तौर पर अलास्का पहुंचे लैव्रोव साहब, तो आप लोगों को पता है उन्होंने जैकेट कौन सी पहन रखी थी? सीसीसीपी का महत्व वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने पहले रशिया की पॉलिटिक्स, क्रिएशन ऑफ रशिया एंड देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया यूएसएसआर फॉलो किया हो। सीसीसीपी एक रशियन में एक्रोनिम है यूएसएसआर का। तो क्या मैसेज दिया है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कि ये लड़ाई पुरानी यूएसएसआर की जमीन वापस लेने के लिए हो रही है। और वो जैकेट अपनी जो पुल ओवर या टी शर्ट भी जो पहन के आए थे वो सीसीपी के पहन के आए थे। और जब उनसे पूछा गया तो इस टॉक्स के बारे में आपको क्या कहना है, तो साहब एक सुलझा हुआ मैच्योर जवाब सुनिए रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। Никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргумент, у нас есть позиция понятная, четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов. जी हाँ साथियों, और इनके जवाब 25% चांस ये है, 2 मिनट में बता दूंगा, उठ के चला जाऊंगा। एंड में साथियों इस पूरी घटना को जब आप एनालाइज करते हैं तो बेवकूफ बनाकर पुतिन जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे चला गया। कोई फिलहाल कमिटमेंट नहीं है, कोई सैंक्शंस की बात नहीं है, कोई सीज फायर की बात नहीं है, कोई जो जमीन ली थी वो वापस लौटाने की बात नहीं है। मतलब नथिंग टेक्निकली मानिए, बस इतना बोल दिया कि कोई हमारे इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। अब क्या हुआ है भैया ये आने वाला वक्त बताएगा, तब उसे एनालाइज कर लेंगे। फिलहाल किसी को भी नहीं पता है कि बात क्या हुई, और 3 घंटे में सारा मैटर निपट गया।